डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड सेम जूलॉजी बीएससी कश्मीर यूनिवर्सिटी का आंसर की। ये पेपर कंडक्ट हुआ था 17 सितंबर को, यानी अगस्त सितंबर 2021 का सीरीज़ है ये, उसका एग्ज़ाम है ये की जो प्रिपेयर की है प्रोफेसर फारूक अहमद, जो जूलॉजी के प्रोफेसर हैं जीडीसी सोपोर। मैं सिर्फ इसको रीड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलने में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, प्रोफेसर फारूक नहीं। ठीक है, तो उनने जो भी की दी वो एकदम सही की है, लेकिन हो सकता है कहीं पे अगर बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ बोलने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मेरे पास में डी सीरीज़ है, लेकिन मैं क्वेश्चंस का आंसर बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए क्या आंसर, चाहे आपके पास में कोई भी सीरीज़ हो, क्योंकि सब सीरीज़ में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ शफल किए हुए। पहला क्वेश्चन है डर्मिस ऑफ वर्टिब्रेट इंटीग्यूमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसके लिए मेसोडर्म आंसर है, राइट आंसर। इंटीग्यूमेंट्री ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स, वो है लैक्रिमल ग्लैंड्स जो टीयर्स सिक्रीट करते हैं। उसके बाद में रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट सेल्स इन ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स कंटेन, तो गोनिन क्रिस्टल्स रहते हैं उनमें। ठीक है, उसके बाद में रूमिनेंट स्टोमक इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेसम, इसका सही ऑप्शन है ओमेसम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फंक्शन, देखो इम्पल्स जो है ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये इसका ऑप्शन है, तो बाकी ये सब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम स्मॉलेस्ट, इन सर्कुलेटरी सिस्टम स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड स्मॉलेस्ट वीन्स आर कनेक्टेड बाय, ये पूछ रहा है कि कनेक्टेड किसकी वजह से होते, तो कैपिलरीज की वजह से कनेक्ट, ये कैपिलरीज से ही कनेक्टेड होते हैं वो। उसके बाद में पूछा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाउस्ड इन, तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है हाइपोफिजियल फेनेस्ट्रा, ये इसका सही आंसर आता है। उसके बाद में ट्रू मस्कुलर लिप्स आर फाउंड इन, ट्रू मस्कुलर लिप्स किन में रहते हैं, मैमल्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में लार्जेस्ट ओसोफिगस इज फाउंड इन जिराफ, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत लंबी रहती है। ठीक है, उसके बाद में बर्सा फेब्रिसाई इज प्रेजेंट इन, बर्सा फेब्रिसाई किस में प्रेजेंट रहता है, ये पूछा है, तो बर्ड्स में रहता है। ठीक है, इसके बाद में ओरल ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट, ओरल ग्लैंड्स लार्जेस्ट किन में रहते हैं, ये पूछा है, बर्ड्स में, फिशेस में, एम्फीबियंस में और मैमल्स में, तो इसका सही ऑप्शन है मैमल्स। ठीक है, उसके बाद में फिमोरल ग्लैंड्स आर फाउंड इन मेल लिजर्ड, इसका सही ऑप्शन है मेल लिजर्ड। उसके बाद में कंप्लीट गिल इन फिशेज इज कॉल्ड, कंप्लीट गिल, कंप्लीट मतलब पूरा, होलो, तो मैं बोलूँगा इसको होलो ब्रांच। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि पैक्टिन इज फाउंड इन द आइज ऑफ, तो इसके लिए पिजन, जो ऐसे कैमरे की तरह आँख खुली रहती है, बीच में कुछ ऐसे शटर जैसा गिरता है, तो वो पिजन में रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये पूछा है कि रिसेप्टर्स फॉर टच आर कॉल्ड टेंगो रिसेप्टर्स, टी फॉर टच, टी फॉर टेंगो। ठीक है, तो डिफरेंट रिसेप्टर्स जैसे रियो है, गस्ट्रो, ऑल्फैक्टरी है, उसमें टेंगो टच के लिए आते हैं। ठीक है, इस तरह से जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्मड ज्यूरिंग, जर्मिनल लेयर्स कब बनते हैं, तो वो बनते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान। ठीक है, इसके बाद में एमनियन इज प्रेजेंट इन, एमनियन किन में प्रेजेंट रहता है, एमनियन किन में प्रेजेंट रहता है, तो इसके लिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, तो इसका आंसर भी है बर्ड्स। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बर्ड्स में। उसके बाद में गेमेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, उसमें स्पर्म और ओवा दोनों बनते हैं, तो बोथ ऑफ दीज में कहूँगा। उसके बाद में सिंक्रोनस क्लीवेज, ये पूछ रहा है कि सिंक्रोनस एक साथ क्लीवेज, divisions are generally due to synchronous cleavage are generally due to influence of maternal cytoplasm, influence of maternal cytoplasm, इसकी वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद में 21 पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स, तो उसमें जो ऑप्शन है वो पहला वाला है हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड जो है ये सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, उसके बाद में स्पाइरल क्लीवेज इज फाउंड ड्यूरिंग दी
डेवलपमेंट ऑफ मोलस्कस, ठीक है। उसके बाद में रेडियल क्लेवेज का पूछा है कि 23 रेडियल क्लेवेज इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेट्स। उसके बाद में पूछा है कि प्रॉपर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास, ये याद रखना 24 का है इनर सेल मास, प्रॉपर एम्ब्रियो इनर सेल मास की वजह से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली क्लेवेज डिविजन्स, तो इसमें डिविजन्स आर रैपिड, डिविजन्स आर सिंक्रोनस, रिजल्टिंग सेल्स आर स्मॉलर, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें पूछा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड रहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 का पूछ रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, किस में होती है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, नन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है कि ह्यूमन्स में फर्टिलाइजेशन कब होती है, कहाँ पे होती है, ये पूछ रहा है। वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है, ह्यूमन्स की बात होती है, कर रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में एम्फीबियंस की डेवलपमेंट में जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है वो कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि रोटेशनल क्लीवेजेस फाउंड इन, इसके लिए जो आंसर है वो है मैमल्स, क्लियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक, ये सबको मालूम है। इन मैमल्स टेस्टीज आर फाउंड इन, वो सुक्रोटम में रहते हैं ना, सुक्रोटल सैक जिसको आप कहते हैं, ठीक। तो इसके बाद में ये पूछ रहा है कि 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, वो किस में रहते हैं, रेटिना में रहते हैं। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। उसके बाद में इन बर्ड स्मॉल एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड ऑन लोअर लेग्स, फुट, बेस ऑफ बीक, ऑल ऑफ द एबो, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद में पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड्स किस में रहते हैं, रेप्टाइल्स में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 37 क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो उसमें टू प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, राइट, ये भी है, टू एड इन हियरिंग, टू प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 देखो यहाँ पे, द टीथ ऑकर इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट, किस में नहीं रहते, टीथ हर एक में रहते हैं एक्सेप्ट, पूछ रहा है किस में नहीं रहते, एग्नाथेनन्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, तो इसमें आएगा पहला ही, बाकी सब में रहते हैं, ठीक है, टीथ। विच ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शंस, ये मशहूर है वैसे, पेनक्रियास, ठीक। इसके बाद में गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन, गॉल ब्लैडर किस में एब्सेंट रहता है, तो गॉल ब्लैडर हैंग फिशेज में एब्सेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में विट्रियस चेंबर इज प्रेजेंट इन द आईज ऑफ, विट्रियस चेंबर किसकी आंखों में मौजूद रहता है, किसकी आंखों में होता है विट्रियस चेंबर, तो ये पूछ रहा है कि मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबो, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑल ऑफ दी एबो। इसके बाद में ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 42, इन टेट्रापोड्स टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन, टेस्ट बड्स किस पे रहते हैं, पैलेट या फेरिंक्स या दोनों पे, तो दोनों पे रहते हैं, पैलेट और फेरिंक्स दोनों पे रहते हैं। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फंक्शन रेस्पॉन्स सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, सब के सब रहते हैं, ठीक है ना, तो सब के सब ऑल ऑफ दीज लिखेंगे हम। उसके बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन यूथेरियन मैमल्स और कनेक्टेड बाय, तो ये कॉर्पस कोलेसम इसका सही आंसर है। ब्रेन इन लीस्ट एडवांस्ड, ब्रेन इज लीस्ट, ये इज है, लीस्ट एडवांस्ड इन, किस में लीस्ट एडवांस्ड है, तो ये है सेफेलोकॉर्डियट्स,
इनमें सबसे कम एडवांस्ड ब्रेन रहता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्ब्रियो इज कॉल्ड मोरुला एट 8 सेल स्टेज, इसका सही आंसर है। इसके बाद में पूछ रहा है कि अर्ली क्लीवेज डिविजन आर रेपिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैप फेजेस, एब्सेंस ऑफ गैप फेज, ये आएगा। उसके बाद में क्रोनिक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन प्रोथेरियन मैमल्स, मेटाथेरियन मैमल्स या ह्यूमंस, तो इसका जो सही आंसर है वो है ह्यूमंस। उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इज लाइन्ड बाय इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स, इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद में आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियन क्रोयन, तो क्रोयन है। उसके बाद में ज्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर स्टोरिंग सिक्रेटरी वेस्ट इज, तो उसके लिए क्या आएगा, सिक्रेटरी वेस्ट इज, तो इसका एलेंटोइस, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में ये पूछ रहा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट ये है, तो इसमें है दूसरा, पहले क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, ठीक है। उसके बाद में 53 क्लीवेज इन विच फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज नॉट डिटरमाइंड अर्ली इज कॉल्ड, जिसमें फेट यानी उसकी मुकद्दर क्या होगा, यानी क्या बनेगा आगे, वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि इसका फेट क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54, सेंट्रोलेस्थल एग्स ऑफ इंसेक्ट्स शो, क्या दिखाते हैं वो, सुपरफिशियल क्लीवेज दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्पर्म हेड पेनिट्रेट्स कोरोना रेडिएटा विद द हेल्प ऑफ एक्रोजोमल सब्सटेंस नोन एज, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, तो हाइलोरोनिडेस बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में प्लेसेंटा इज नोन फॉर विच ऑफ दी फंक्शंस, प्लेसेंटा किसके लिए माना जाता है, तो एक्ट्स एज एन ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ये बात सही है ना। प्लेसेंटा जो मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन है वो रहता है ऑर्गेनिक कनेक्शन, जिससे फूड वगैरह उसको प्रोवाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद में 57 डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन पिग्स, इसमें डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा यानी सी इसका ऑप्शन है, पिग्स। उसके बाद में हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसका आंसर है ह्यूमंस। उसके बाद में प्लेसेंटा ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाज गिवन बाय, ये स्पेमैन और मैनगोल्ड ने दिया था। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के साथ में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए योग सैक ये सही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि, तो मैं फिर फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी बहुत थैंक यू कि आपने इतना गौर से सुना, ठीक है।